बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, जुगल किशोर भगवान की जय, जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमारे पन्ना और कन्नौर विधानसभा के सभी कार्यकर्ता और सभी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता आज इस बैठक में उपस्थित हैं, तो जिले की इस बैठक में हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के संभाग के प्रभारी आदरणीय मुकेश चतुर्वेदी जी, लोकसभा के प्रभारी सतना के महापौर आदरणीय योगेश ताम्रकार जी, मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री रहे माननीय मुख्यमंत्री जी साथ में थे, तो आज मतंगेश्वर और अपने बागेश्वर धाम वहां जाने के कारण से कार्यक्रम काफी लेट हो गया। क्योंकि मुख्यमंत्री थे तो मैं छोड़ के तो भाग नहीं सकता, तो इसलिए मैं क्षमा प्रार्थना के साथ काफी समय से सभी कार्यकर्ताओं को रोकना पड़ा है। लेकिन एक बात की बड़ी मुझे भी उत्साह आ गया कि इतनी देर से मैं जो देख रहा हूं कि कार्यकर्ताओं का उत्साह और उमंग और जो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, ये तो मुझे लगता है कि मैं मंच को कहना चाहता हूं, इस बार इतिहास खजुराहो लोकसभा के अंदर बनेगा। आज जिन लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है, मैं उन सभी लोगों को भी बधाई के साथ यह आश्वस्त करता हूं, ये केवल भारतीय जनता पार्टी की जर्नी नहीं है और केवल ये पन्ना में नहीं है, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, कोने कोने में, कि आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोगों को विश्वास है कि अगर देश के लिए कुछ करना है और राजनीतिक क्षेत्र में कुछ करना है तो कुछ किया जा सकता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी में ही किया जा सकता है। जिन्होंने इस देश पर राज किया था, उन लोगों ने भी ब्रिटेन के अंदर छुट्टी घोषित की कि रामलला विराजमान हो रहे हैं, तो इंग्लैंड के अंदर भी छुट्टी घोषित हुई। और तो और मैं मीडिया के अंदर देख रहा था कि लोग बड़े मजाक से झटकारे लेकर के बोल रहे थे कि मोदी जी अब नहीं देखा जा रहा, बहुत हो गई। बोले क्यों? तो जम्मू कश्मीर के अंदर फारूक अब्दुल्ला भी राम के भजन गा रहे थे इस देश के अंदर, क्योंकि मेरे जीवन के अंदर राजनीतिक क्षेत्र में मुझे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय नड्डा जी से लेकर के मध्य प्रदेश के नेतृत्व ने खजुराहो भेजा था। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जब मुझे लोग कह रहे थे कि 12 दिन में चुनाव आप कैसे जीतेंगे, तब मैंने कहा था कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी में मीडिया के मित्रों को कहा कि कार्यकर्ता भाजपा का चुनाव लड़ता है और कार्यकर्ता ही चुनाव जिताता है। निमित्त मात्र का जरूर हूं, लेकिन एक एक बूथ का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, यही हमारी ताकत है। और मुझे गर्व है जिन कार्यकर्ताओं ने, जो यहां पर बैठे पूरे लोकसभा के कार्यकर्ताओं ने 2019 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेरे जैसे एक सामान्य किसान के बेटे को 5 लाख मतों से जिताकर देश के अंदर इतिहास बनाया। तो मैं तो आप सबका हृदय से आभारी तो हूं ही, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबकी सेवा करने के लिए, खजुराहो लोकसभा की जनता की सेवा करने के लिए मैंने मतंगेश्वर का आशीर्वाद आज लिया है। चुनाव में जिस बूथ पर हमें अधिकतम मत मिले, चाहे लोकसभा में चाहे विधानसभा में, मोदी जी ने कहा कि एक जड़ी बूटी दे रहा हूं, और वो जड़ी बूटी है 370 वोट। 370 वोट हर बूथ पर बढ़ाने का काम, ये 370 कमल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान धारा 370 के लिए हुआ, और उससे जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी में नहीं, आगे अंग्रेज पंथी बैठे हुए जो लोग हैं वो जानते हैं कि 370
धारा के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन बलिदान कर दिया और जनसंघ बना और बाद में भारतीय जनता पार्टी अटल जी के नेतृत्व में बनी। तो प्रधानमंत्री जी ने बड़े इमोशनली कहा है, हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाकर कमल के फूल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में हमें समर्पित करना है। वाले लोग सभी इस तैयारी में हैं कि इस बार पन्ना जिले के अंदर, कटनी जिले के अंदर और छतरपुर के राजनगर और चंद्रा विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाने का काम मेरे कार्यकर्ताओं से ताकत से बनकर करेंगे। मैं ये नहीं कहना चाहता कि कौन भाग गया, हम तो सकारात्मक राजनीति करते हैं। अब कांग्रेस तो मैदान ही छोड़ के भाग गई। लेकिन मैं कार्यकर्ताओं से सबसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि हमें इस भ्रम में नहीं आना कि हम तो चुनाव जीत ही रहे। चुनाव तो जीतना ही है। अमित भाई ने अभी खजुराहो जब आए थे तब उन्होंने कहा, पहले भी कहा था और फिर कहा कि हमें प्रत्येक बूथ पर इतने मत लेकर के आना कि हर बूथ कांग्रेस मुक्त बने। गरीब कल्याण और हर गरीब के जीवन को बदलने का अभियान और देश और दुनिया के अंदर भारत के मान और सम्मान के साथ भगवान रामलला विराजमान अगर हुए हैं तो हम सब लोग इतना काम करेंगे जिसका भी बॉबी मिश्रा जी कह रहे थे कि जिन्होंने भगवान राम का अपमान किया उन्हें इस वोट से जवाब देने का काम हम सब कार्यकर्ताओं को मिलकर के करना। और आज यही संकल्प लेकर के हम यहां से जाएंगे कि अपने अपने बूथों पर हमें चुनाव बूथ पर लड़ना है। मैं फिर कह रहा हूं, कोई भ्रम में नहीं रहना है। और आज महिला दिवस है, मैं मातृशक्ति का वंदन भी करता हूं। आप सबको बहुत हृदय से आप सबका अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। इस मातृशक्ति को तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है। और मातृशक्ति से लेकर के नौजवान, गरीब, किसान, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी तो 4 जातियां हैं, महिला, नौजवान, किसान और गरीब, इन सब समाज वर्गों में भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किया है, हम सब मिलकर के ये चुनाव प्रधानमंत्री जी को दुनिया के अंदर ये बताना है कि भारत में दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कोई है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो ये केवल बातों से नहीं होगा, हम सब लोगों को अपने अपने बूथों पर चुनाव लड़ना है। और हर बूथ पर ऐसी ज्वाइनिंग जो है हो रही है वो बूथों पर कराइए। और उसकी चिंता पूरे बूथ अध्यक्ष को अधिकार है, जिलाध्यक्ष जी और पूरे नेतृत्व को मैं कह रहा हूं, मुकेश जी, बड़ेन जी, हर बूथ अध्यक्ष को अधिकार दे दो कि वहां पर कांग्रेस मुक्त बूथ बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग करानी है। तो आज से शुरू हो जाओ, हर बूथ को कांग्रेस